नमस्कार, मैं सोनम। इस वक्त आपको ये सीधी और लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के करनाल से। आपको बताना चाहेंगे कि गुंडागर्दी की हदें बिल्कुल पार होती हुई नजर आई हैं। किस तरीके से वार्ड नंबर 13 के पार्षद ईश गुलाटी जी को बुरी तरह से तेज़धार हथियारों से वार कर दिया गया और किस तरीके से अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या हुआ था ऐसा जो उस पड़ोसी ने जो है तेज़धार हथियारों से जो है हमला कर दिया, आइए इनके परिवार के लोगों से जानते हैं। क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है और क्या पहले भी इसको लेकर कोई रंजिश थी जो इतनी बड़ी वारदात को जो है अंजाम दे दिया गया है। पुलिस का खौफ भी जो है लोगों में से ख़त्म होता नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था जी। कोई पुरानी रंजिश है, हम तो जानते भी नहीं इस आदमी को। मैंने तो देखा ही उसको कल पहली बार ही है। तो हम तो अपना घर आ रहे थे जी आराम से, और हमारे को तो वहाँ रहते जी। मेरा तो जन्म भी यहीं हुआ है और गली में जितने भी लोग रहते हैं सभी साथ के मेल जोल हैं, सब कुछ है। तो ये आदमी जैसे ही आया, इसने गाड़ी हमारे पीछे लगा रखी थी और बड़े ज़ोर से इसने हॉर्न वगैरह मारे, गाने ऊंचे चला रखे थे। था परिवार के साथ, हमने गाड़ी साइड में करी, जी चलो आप लगा लो जी गाड़ी। तो इसने गाड़ी घुमा के, जैसे बच्चे स्टंट करते हैं उस स्टंट गली उसमें करके इसने गाड़ी लगाई। भाई ने बोला यार ये अजीब आदमी है। मैंने कहा छोड़ यार, छोड़, परिवार के साथ है, कोई दिक्कत नहीं। हम आगे चले गए, हमने अपनी गाड़ी अपने घर के बाहर लगाई। बाहर निकल के हम जैसे ही बाहर आए तो इसने जानबूझ के शरारत करने की कोशिश करी और आके जो पार्षद है मेरा भाई ईश, उसके साथ लड़ाई करने की कोशिश करी, बिना बात के उसको उकसाने की कोशिश करी। उस उकसावट में इसने क्या, इसकी वाइफ वहीं खड़ी थी। मैंने इसको समझाया प्यार से, मैं कहा बेटा इसमें कुछ नहीं रखा फालतू की लड़ाइयों में। मैंने उसकी बीवी को बुलाया कि आप आइए, अपने हस्बैंड को ले जाइए अपने घर। तो उसकी बीवी जैसे आई तो उसने अपनी बीवी के वो गालियाँ देनी शुरू कर दी, जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उसने गालियाँ देनी शुरू कर दी। हमारे घर में भी लेडीज़ थी, गेट पे खड़ी थी। तो मैंने कहा यार तेरे को तमीज़ नहीं है, कैसे बदतमीज़ी वाली बातें कर रहा है। बच्चे खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तो इसने इस चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं किया। और छोटे भाई जो मेरा अमन है, तो उसको उसने धक्का दिया। जैसे इसने धक्का दिया तो उसने गिरते गिरते उसने भी रिस्पॉन्ड किया और उसने भी एक धक्का दिया। तो वो धक्के के बाद उसने बोला कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं गोली मारूंगा तुम्हें। और ये एकदम गया अपने घर पे, साथ ही जो पौड़ियाँ थी वहाँ से ऊपर गया। इसकी बीवी भी वहीं खड़ी थी, घर वाले भी ऊपर खड़े थे। ये 1 सेकंड में ये तलवार एक निकाल के ले आया, 2 धारी तलवार थी बहुत तेज। और इसने आके अंधाधुंध जो है तलवार चलानी शुरू कर दी। पहले प्रहार में भाई मेरा जो अमन है उसको सिर्फ खरोंच आई, कमीज फट गई उसकी, खरोंच आई, पीछे हो गया तो बच गया। दूसरा इसने प्रहार फिर गर्दन पे करने की कोशिश करी। ईश जी के जो पार्षद हैं उनके, वो तो चांस की बात है, उनके हाथ में मोबाइल था और उन्होंने मोबाइल हाथ में आगे कर लिया। तो मोबाइल पे जो इम्पैक्ट आया उसकी वजह से वो इम्पैक्ट मोबाइल पे रह गया और मोबाइल टूट गया। लेकिन साथ के साथ ही अंगूठा भी कट गया। उनका अंगूठा कट गया, उनकी एक उंगली भी जो है वो भी ऑलमोस्ट 80% कट चुकी है। और उसके बाद इसने भागना शुरू कर दिया। तो ये भागने लगा तो मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और जिस तरफ ये भाग रहा था उधर से लोग आ रहे थे, तो दूसरी तरफ चला गया। दूसरी तरफ पुलिस आ गई तो पुलिस ने इसका पीछा किया, इसने भागने की कोशिश करी तो पुलिस ने इसको हिरासत में लिया। उस वक्त हम इस आदमी को जानते नहीं, कुछ भी नहीं, बिना कोई रंजिश नहीं है, कुछ नहीं, या कोई है भी या कुछ है तो हमें नहीं पता। इसका जो पुलिस ही तफ्तीश करके बताएगी अगर कुछ ऐसा है तो नशे में थे वो? मुझे नहीं पता जी नशे में थे या नहीं थे, नशे में था या नहीं। मेरे को तो लगता है होशो हवास में उसने ऐसा काम किया है, जानबूझ के किया है। कैसे किया है छोटी बात पे मुझे नहीं समझ आई क्या किया। और उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। और जो भी इसके ऊपर, मतलब ये तो सीधा डायरेक्ट जो है अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो वो धाराएं इसके ऊपर लगनी चाहिए और कड़ी से कड़ी जो सज़ा है वो इसको मिलनी चाहिए। क्या जो है हादसा हुआ है, किसके साथ हुआ है, उनका नाम भी बताएंगे, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पूरी बात है, अपने नाम के साथ स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम अमन गुलाटी है, मेरे भाई का नाम ईश गुलाटी है। जो मुझे करीब हम लोग अपने तीनों भाई अपने घर के बाहर खड़े थे, तो उधर से एक पड़ोसी है जो नया नया किराए पे आया था, वो अपनी गाड़ी लेके आया और गाड़ी वहाँ पे उसने तिरछी करके खड़ी कर दी। तो हमने उसको यही कहा कि सीधी करके लगाते, इसको ऐसे प्रॉब्लम होती है। तो उसने आके उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, अपनी वाइफ को अंदर भेजने लगा और आके हमें लड़ने लगा, धक्का मुक्की करने लगा। इसी धक्का मुक्की में हमारी तरफ से भी धक्का मुक्की हुई थोड़ी सी। तो वो एकदम से बोल पड़ा तुम्हारे को तो जान से मारूंगा, गोली मारूंगा तुम्हारे को। हमने सोचा पता नहीं कुछ नहीं ऐसे धमकार होगा। वो एकदम से ऊपर चढ़ा, ऊपर से तलवार लेके नीचे आया। उसने हमारे पे अंधाधुंध तलवार चलानी शुरू कर दी। पहले थोड़ी सी मेरे को लगी, फिर भाई जो मेरा पार्षद है उस पर मारा। उसका एक लेफ्ट हैंड का अंगूठा कट गया और एक उंगली डैमेज हो गई है। ये सब हुआ था कल। तो पुलिस ऑन द स्पॉट आ गई थी, मैडम ने सब कुछ देख लिया था। वही आगे हमारे साथ गए, हॉस्पिटल भी गए और सुबह 5 बजे तक बैठे जब तक भाई का ऑपरेट नहीं हुआ।
पहले कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा पहले हुआ कोई नहीं? लड़ाई झगड़ा नहीं, जानते भी नहीं थे उसको, उसका नाम भी नहीं जानते थे। ऑपरेशन हो चुका है? ऑपरेशन हो चुका है जी, कल रात को हो गया था। क्या ड्रिंक कर कहना है रखी थी उन्होंने? उन्होंने कुछ ना कुछ नशा कर रखा था। डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर्स का ये कहना है कि अंगूठा तो ऑपरेट कर दिया है और जो उसके साथ की फिंगर है उसको 2-3 दिन में ऑपरेट करेंगे। हो सकता है भगवान ने चाहा तो वो भी ठीक है। क्या प्रशासन से अपील करते हैं? प्रशासन से ये अपील करेंगे जी, इसने जैसे मारने की कोशिश करी है उसी हिसाब से इसको सज़ा मिलनी चाहिए। उन लोगों की भी कोई चोट आई है आपसे? नहीं, उनके क्या चोटा नहीं है, उन्होंने तो अंधाधुंध हम पे, वार करना शुरू किया। हाँ, अंधाधुंध हमला किया उन्होंने हमारे पे। देखा नहीं कौन खड़ा है कौन नहीं, कौन नहीं देखा। देखो, शहर में ऐसे मामले होने नहीं चाहिए, अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। और अगला वहाँ का पार्षद है, चुना हुआ प्रतिनिधि है, और जिसने भी ये किया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा जी। देखिए, निश्चित रूप से शहर के अंदर अगर इस प्रकार से सम्मानित लोगों के यानी जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस प्रकार की अगर घटनाएं हो रही हैं, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द की भावना जो लोगों के अंदर है वो कम हो रही है। तो घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन इस घटना से ये साबित होता है कि लोगों के अंदर सहन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि झगड़े और बदले की भावना जो जितनी बढ़ रही है ना, मैं तो यूँ कहूँगा कि इस प्रकार की भावनाएं ना भड़कें, लोगों में आपस में प्यार रहे, क्योंकि जब सहन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है इंसान की, तभी वो बदला लेने की सोचता है। और बात भी कुछ नहीं है, गाड़ी पे खड़े करने के बाद अगर छोटी छोटी घटनाओं पे इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं कहूँगा, अगर हो जाती, देखो तो परमात्मा का शुक्र है कि इस गुलाटी जी की जान बच गई, अदरवाइज़ तो कुछ भी हो सकता था। इतना तेज़ धार हथियार से हमला करना तो ठीक नहीं है। तो प्रशासन से यही है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए, ताकि भविष्य में आम आदमी भी सुरक्षित रह सके। क्या लगता है, ये नशा करने की वजह से ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है? स्वाभाविक रूप से देखो, एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल मेंटलिटी का आदमी इस प्रकार की घटनाएं नहीं कर सकता। आई थिंक सो, मेरा अपना विचार हो सकता है, उसने कोई नशा किया होगा या कोई पिछली किसी प्रकार की कहा सुनी हुई होगी। ऐसा तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुरंत आए और कहा जी गोली मार दूंगा, ये मार दूंगा। तो कहीं ना कहीं उसमें मानसिक रूप से भी नशे की हालत में हो सकता है। तो ये तो मेडिकल होने के बाद ही बता पाएंगे कि वो किस हालत में। तो देखा आपने लाइव तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से इनको जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया, और मामला भी कुछ नहीं था, केवल और केवल गाड़ी खड़ी करने की बात थी। इन्होंने गाड़ी भी खड़ी करने दी आराम से। आप देख सकते हैं कि जिस शहर में पार्षद ही सेव नहीं है, कोई भी आता है हमला कर देता है, उस शहर में जो है आम जनता का क्या कुछ रुख होने वाला है। किस तरीके से पार्षद, जी हाँ, पार्षद जो जननिधि जनता के द्वारा चुना जाता है, उसी के ऊपर इस तरीके से हमला कर दिया जाता है। रात के अंधेरे में तलवारों से वार किए जाते हैं। किस तरीके से परेशान फैमिली के लोग, आज फैमिली के सदस्य आज हमारे साथ मौजूद हुए, और उन्होंने किस तरीके से बताया कि उनकी कोई गलती नहीं है, कुछ भी नहीं था, कोई बात भी नहीं थी, पहले की कोई रंजिश नहीं थी, पहले की कोई कहा सुनी नहीं थी। अचानक से वो नशे की हालत में आता है या नहीं आता है, नशे की हालत में था भी या नहीं ये भी नहीं पता है। बल्कि कुछ फैमिली के लोग कह रहे हैं कि नशा कर रखा था, और कुछ कह रहे हैं कि उसने पूरे होशो हवाश में ये सारी काम जो है, ये सारी वारदात को जो है अंजाम दिया। आप लोगों से अपील की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द स्टिल में मेरे सोनम के साथ, कैमरामैन प्रवीण के साथ। इस वीडियो को, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिएगा।